Hello everyone, I am Achal Agarwal and I am a class 11th non-schooling PCM student. Welcome back to another video. I hope you all are doing well, you all are fine and enjoying your life. But I think I am not enjoying my life. वो आपको आगे वीडियो में पता लगेगा. उससे पहले don't forget to like, share and subscribe if you are new to my channel. And now without wasting any time, let's get into the video. So this video is all about study vlog. Like I will be studying but I will tell you guys that how my life is lately. Am I enjoying my life to be a non-schooling student or am I regretting it? So without wasting any time, let's get into the video. And अगर आपको ये सब चीज़ें जाननी है तो एंड तक ज़रूर देखना. और ये जो क्लिप अभी आप देख रहे हो इसमें मैं मैथ्स का पहला चैप्टर सेट्स बना रही हूँ. भाई मेरा अभी तक यही चल रहा है क्योंकि जब मेरी कोचिंग वगैरह शुरू हुई थी ना तो मेरे मैथ्स में लॉगरिथम वाला चैप्टर शुरू हुआ था. तो वो चैप्टर को ना थोड़ी पर्सनल अटेंशन चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस आर क्वाइट हार्ड, इसलिए मैंने सेट्स वाले चैप्टर को थोड़ा रख दिया था. एंड जब वो चैप्टर कोचिंग में खत्म हो गया है, लॉगरिथम जितना हमको अभी पढ़ना था बेसिक्स के लिए, तो वो खत्म होने के बाद मैंने अभी सेट्स को दोबारा शुरू किया है क्योंकि अब मेरी कोचिंग में भी सेट्स वाला चैप्टर शुरू हो गया है. दैट इज वाई. एंड अब लाइक मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये ठीक भी है क्योंकि अब मैं साथ साथ में चल रही हूँ तो मेरी डबल बार सेम चीज़ की पढ़ाई हो जा रही है. सो दिस इज गुड. नाउ द क्लिप विच यू गाइज आर वॉचिंग राइट नाउ. इस दिन मैंने जीपी के क्वेश्चंस करे थे अपनी ओरिएंटेशन वाली मॉड्यूल से जो मुझे कोचिंग से मिली थी. एंड बाय गॉड कम से कम में उन्होंने लाइक 15 क्वेश्चंस को करने में मुझे 3 घंटे लग गए थे बिकॉज द क्वेश्चंस वर सो हार्ड. मेरा इतना ज़्यादा दिमाग खराब हुआ था इन सारे क्वेश्चंस को करने में क्योंकि जीपी हमने 10th में पढ़ी नहीं है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में जीपी होता नहीं है. ऑल्सो क्लास 11th में इसके कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स वगैरह है एंड अभी तो बस इसका बेसिक्स ही करा है. एंड इट वॉज वेरी हार्ड गाइज. लाइक व्हाट डू आई टेल यू. मैंने मॉड्यूल्स के क्वेश्चन बनाए हैं, मेरे से पूछो 3 घंटे मैंने सिर्फ इसी चीज़ में लगाए हैं. एंड आई वॉज लिटरली ड्रेन्ड आउट. आई वॉज लाइक अब मुझे नहीं पढ़ना भाई. मैं तुरंत सोने चली गई थी उसके बाद. देन नेक्स्ट डे जैसे ही मैं अपनी कोचिंग से आई मस्त मैंने 3-4 घंटे आराम करा. देन आई सेट डाउन टू स्टडी एंड मैं पढ़ रही थी केमिस्ट्री. अब देखो मेरी केमिस्ट्री में ओरिएंटेशन वाली मॉड्यूल कंप्लीट हो गई, हमारा बेसिक्स खत्म. तो अब हमने पहला चैप्टर तो नहीं किया कोचिंग में, लाइक सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाला नहीं करेंगे हम लोग. हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर स्टार्ट करा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. तो अब देखो मेरी कोचिंग में तो नोट्स अच्छे से बनवा ही रहे हैं सर, बट आई वॉज लाइक कि देखो कोचिंग में तो अच्छे से हो ही रहा है बट घर पे तो मुझे रिवीजन करना ही है. तो देखो एनसीईआरटी तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री के लिए पढ़नी पड़ेगी बिकॉज केमिस्ट्री की एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा मेरी कोचिंग वाली सर ने बोला था. तो देखो मैं क्या करती हूँ ना केमिस्ट्री का रिवीजन करने के लिए, तो जो कोचिंग में हमने किया होता है ना मैं सबसे पहले उसको रिवाइज कर लेती हूँ. देन उसी टॉपिक का जितने हमने कोचिंग में पढ़ा था उसकी एनसीईआरटी रीड में मार लेती हूँ. एंड देन एक अनअकैडमी का लेक्चर मेरे को काफ़ी अच्छा मिला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का, जेई लेवल का. तो वो वाला लेक्चर मैं देख रही थी एंड साथ साथ मैं उसमें सारी चीज़ें लिख के भी जा रही थी. फिर ना मैं 2 बार सेम चीज़ को लिख रही हूँ ना तो अच्छे से हो रहा है. अब ये नहीं है कि मैं नोट्स बना रही हूँ दोबारा घर पे भी, नहीं. इट्स लाइक अ रिविजन फॉर मी. तो लाइक हाँ मेरा इससे कोई लॉस नहीं है. आई एम एंजॉइंग दिस. लाइक हाँ ऐसे मज़ा आ रहा है मेरे को, काफ़ी अच्छे से चल रहा है. बट हाँ रिविजन वगैरह की अभी काफ़ी अच्छे से ज़रूरत है ऐसा मुझे लगता है क्योंकि कहीं कहीं पे मैं कुछ पॉइंट्स वगैरह भूल जा रही हूँ. बट येस आई विल कम बैक टू ट्रैक. मैं ऐसे ही करते रहूँगी. डोंट वरी. हाँ ठीक है, डोंट वरी. मैं ट्रैक पे वापस आऊँगी. अच्छे से पढ़ाई जैसे 10th में मेरी होती थी मैं वैसे करूँगी बिकॉज आई एम जेन्युइनली मिसिंग माई प्रोडक्टिविटी लाइक द वे आई यूज टू स्टडी इन स्टैंडर्ड टाइम, लाइक यू नो 10 आवर्स और 11 आवर्स ए डे बोर्ड्स के टाइम पे. एंड नाउ लाइक इट्स लिटरली कोचिंग के बाद 4 घंटे और 4.5 घंटे मैं फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ खुद पे. मैं फोकस ही नहीं कर पाई. आई एम लाइक आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ. अभी तो शुरू ही हुआ है बट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये शुरू का ही टाइम है जब मुझे प्रोडक्टिव होना पड़ेगा. एंड अगर अभी से ही मैं ध्यान से करूँगी सब कुछ तो आगे जाके मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी. अब वही चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये कंसिस्टेंसी मैं मेनटेन कर पाऊँ, मैं ये आलसीपन अपना छोड़ दूँ. येस आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बट पता नहीं क्यों मेरे से हो नहीं रहा है ये. एंड टुडे संडे, आज मेरी कोचिंग थी पर मैंने छुट्टी कर लिया है बिकॉज मेरे को ये वाली वीडियो एडिट करनी थी. एंड ऑल्सो आज मेरा मन नहीं था जाने का क्योंकि रिवीजन क्लास थी बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट आई नो. बट स्टिल मैंने छुट्टी कर ली. ठीक है कोई बात नहीं, मैं वीडियो एडिट करने के बाद पढ़ने बैठ जाऊँगी. आई विल नॉट वेस्ट माई डे लाइक येस. तो आई थिंक इस वाले दिन की शॉर्ट्स भी आपको कल देखने को मिल जाएगी, मे बी मंडे और ट्यूसडे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो. देन ऑल्सो द क्लिप विच यू गाइज आर वॉचिंग राइट नाउ. एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि इस वाली वीडियो में मैंने द क्लिप यू गाइज आर वॉचिंग राइट नाउ कितनी बारी बोला है, इंक्लूडिंग दिस वन टू. ठीक है हाँ. तो देखो अभी उसके बाद मैं करी थी ओरिएंटेशन मॉड्यूल्स के मैथ्स के क्वेश्चन कर रही थी मैं.
और आई थिंक फिजिक्स के क्वेश्चन कर रही थी मैं, डेविएशन और इंटीग्रेशन वगैरह के, वो मैं भूल गई हूँ भाई, देखो क्लिप मैंने कब रिकॉर्ड की थी। बट हाँ, फाइनली मेरी कोचिंग में मेरी पूरी ओरिएंटेशन मॉड्यूल खत्म हो गई है। सिर्फ फिजिक्स में थोड़ा इंटीग्रेशन का पार्ट बाकी है, बाकी केमिस्ट्री एंड मैथ्स में पूरी की पूरी ओरिएंटेशन मॉड्यूल खत्म। हर एक क्वेश्चन वगैरह हमने बना लिए, काफ़ी अच्छे से मॉड्यूल खत्म हो गई है। पता नहीं इसका सरप्राइज टेस्ट कब हो जाएगा पूरी मॉड्यूल का, बट हाँ अच्छे से मॉड्यूल हो गई है। एंड अब तक मेरी कोचिंग में कुछ इतना हुआ है, सारी मॉड्यूल्स के जितने भी नोट्स वगैरह थे सब ये हैं बेसिक्स वाले। एंड अभी तक तो काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई, ये सब चीज़ें करने में थोड़ी समझ में भी आ रही हैं, क्योंकि ये सब इजी है भाई, ये ऑब्वियसली बात है। बेसिक्स अभी मेन तो सिलेबस शुरू ही नहीं हुआ है, सिर्फ केमिस्ट्री में एंड मैथ्स में शुरू हुआ है। फिजिक्स का तो यूनिट एंड डायमेंशन में भी मंडे या ट्यूसडे से शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब तक इंटीग्रेशन वगैरह मेरा खत्म हो जाएगा। बाय द वे दीज आर माई केमिस्ट्री नोट्स, यही सब मेरा अभी केमिस्ट्री में चल रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमने कुछ डुएल तक किया है हमने, ऑलमोस्ट लाइक डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और रदरफोर्ड तक हमारा खत्म हो गया है। देन दिस क्लिप, देखो सबसे पहले तो मैं पढ़ने बैठी थी कि लाइक सीरियसली मैं बैठ के रिवीजन कर लूंगी अब तक जितना भी मेरा कोचिंग में हुआ है, क्योंकि सैटरडे को ना मेरा प्रैक्टिस सेशन होता है स्कूल में एंड द क्लिप इज ऑफ फ्राइडे। एंड आई वाज लाइक चलो अभी घर पे बैठ के रिवीजन कर लेती हूँ मैं फटाफट से पूरा का पूरा अब तक का, एंड मैं कल अपने प्रैक्टिस सेशन में भी बैठ के पूरा का पूरा रिवाइज कर लूंगी एंड देन कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैं सॉल्व कर लूंगी। बट कोचिंग में मैंने अपना एक पेन तोड़ दिया था एंड उसको मैंने अपने पाउच में रख लिया एंड देन दैट पेन वो लीक हो गया भाई। मेरा पूरा पाउच, नया पाउच ब्लू हो गया था, तो भाई मैं उसको पूरा ट्राई कर रही थी क्लीन करने का। मैंने उसको अच्छे से पानी से धोया, ऑल्दो थोड़ा सा उसका दाग रह गया है, बट यार इट्स ऑल ओके, इतना तो चलता ही है। उसके बाद मैं सीरियसली पढ़ने बैठी थी, तो सबसे पहले तो मैं फिजिक्स का रिवाइज कर रही थी, क्योंकि फ्राइडे को मेरी फिजिक्स में हुआ था इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेशन मुझे अब तक सबसे ज़्यादा हार्ड लगा है। देखो उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह इज़ क्वाइट हार्ड टू रिमेंबर, बट येस मैंने उसको रिवाइज कर लिया है, बाद में मैं सारी दोबारा से लिख के देख लूंगी। देन उसके बाद मैंने थोड़े सेट्स के जितना भी अब तक मैंने पढ़ा है ना उसके सारे क्वेश्चंस वगैरह देख लिए थे एंड बुक में भी जितने भी पॉइंट्स वगैरह मार्क किए थे, क्योंकि अभी मेरे कोचिंग में सेट्स वाला चैप्टर ही चल रहा था। सो आई वाज लाइक इट विल बी गुड अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज वगैरह कर लेती हूँ। एंड देन मैं केमिस्ट्री लेके बैठ गई थी, तो केमिस्ट्री में मेरा जितना भी अब तक हुआ है, लाइक जितने भी कैटायंस एंड एनायंस की लिस्ट वगैरह लिखी है, फॉर्मूलाज वगैरह, एंड जितना भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट हमने कंप्लीट किया, मैं सब कुछ रिवाइज कर रही थी। ऑल द एग्जाम्पल्स वगैरह जैसे आइसोबार्स के, आइसोटोन्स के, आइसो इलेक्ट्रिक वगैरह के, सबके एग्जाम्पल्स वगैरह मैं याद कर रही थी। एंड देन उसके बाद सारी एसआई यूनिट्स वगैरह, लाइक जितना भी अभी तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है उसके सारे डायग्राम्स वगैरह मैं सब कुछ याद कर रही थी। सो अराउंड 1 से 1.5 घंटे में मेरा केमिस्ट्री का और लाइक सारे सब्जेक्ट्स का रिविजन हो गया था। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइमिंग, बट हाँ उसके बाद थोड़ा मैंने ब्रेक लिया था एंड दोबारा से मैंने केमिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट की थी। अब देखो ऐसा नहीं है कि मैं सारे दिन केमिस्ट्री पढ़ती हूँ, देयर इज़ अ स्पेसिफिक रीज़न कि मैं केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरी कोचिंग में ज़्यादा चल रहा है केमिस्ट्री में, हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स के कंपेरेटिवली केमिस्ट्री में ज़्यादा आगे चल रहे हैं। सो आई रियली डोंट वांट एनी बैकलॉग्स। तो जितना मेरा कोचिंग में हुआ रहता है पर्टिकुलर टॉपिक तक, मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा घर पर भी लेक्चर वहीं तक कंप्लीट है और मैं कंसिस्टेंट रहूँ, मैं पीछे वगैरह ना रह जाऊँ, क्योंकि देखो ऐसा सही नहीं है ना कि मेरी कोचिंग में कुछ और चल रहा है मेरा घर पे लेक्चर बहुत ज़्यादा पीछे है, तो 2 डिफरेंट चीज़ पढ़ूंगी तो ऑब्वियसली बात है मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी एंड फिर मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं केमिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ रही हूँ आजकल रेदर देन फिजिक्स एंड मैथ्स, क्योंकि उसमें मेरा कंसिस्टेंट चल ही रहा है। So that's why I'm focusing more on chemistry, and yes, I guess that's it for this video. I hope you all have enjoyed it, although काफ़ी ज़्यादा बोरिंग वीडियो थी, बट क्या ही फ़र्क पड़ता है। आप लोग मुझे कंटेंट आइडिया दो यार, मैं क्या क्या लाऊं। बाकी yes, इस वीडियो के लिए इतना ही। I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and सब्सक्राइब कर देना।